शिक्षा जगत से कोई भी खबर सबसे पहले सही और बिल्कुल सटीक विश्लेषण के साथ देखते रहने सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल। घंटी को ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आप तक पहुंचे हमारी वीडियो सबसे पहले। बिहार बोर्ड से क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए जैसे ही आप OFSS के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके और नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन इस समय शो कर रहा है कि इंटरमीडिएट में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक यहाँ क्लिक करके लॉगिन करें। लेकिन यहाँ पे अभी लॉगिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी आप जानते हैं आज तक कॉलेज को आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया है, तो आज के बाद से कभी भी आपको लॉगिन करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो एडमिशन लेने से पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एक स्पष्ट संदेश दिया जाता है कि सबसे पहले यहाँ पे आप कोई भी फॉर्म भरे उससे पहले जो कॉमन प्रोस्पेक्टस 2021 से 23 के सत्र के लिए जारी किया जाएगा उसको स्पष्ट रूप से आपको अध्ययन करने के बाद ही फॉर्म भरना है। प्रोस्पेक्टस है अर्थात कि सामान्य सूची पत्र की देखिए स्पष्ट रूप से जानकारी दिया गया कि इंटरमीडिएट कक्षा में विद्यार्थियों के ऑनलाइन नामांकन की सरल व्यवस्था सत्र 2021 से 23 अर्थात कि नया सेशन के लिए। आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स तो 5 सेकंड में डाउटनेट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल को फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपके सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6ठी से 12वीं IIT, JEE और नीट का सवाल हो, सभी सवालों का वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लास, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। कि OFSS क्या है, इसे कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या है चयन की प्रक्रिया, कैसे आपके नामांकन होगा, अर्थात कि ऑनलाइन आवेदन से लेकर आपके नामांकन तक के बारे में यहाँ पे स्पष्ट रूप से एक एक बात की जानकारी दिया गया है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि 300 रुपये आपसे आवेदन शुल्क लिया जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि कहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहला विकल्प है कि आप अपने घर से स्थान के कंप्यूटर के माध्यम से जहां इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो वहां जाके आवेदन भर सकते हैं। अर्थात कि इस साल आपको स्वतंत्र छोड़ दिया गया है कि आप अपने घर बैठे भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, या किसी भी कंप्यूटर संस्थान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से जानकारी दिया गया कि जो छात्र बिहार बोर्ड से क्लास 10th की मैट्रिक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं उनको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड जानता है कि आपका मार्कशीट अभी नहीं मिला है तो आपका मार्कशीट लगेगा। जो भी छात्र बिहार बोर्ड से क्लास 10th की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हैं उनको सिर्फ रोल नंबर, रोल कोड और जन्म तिथि, जो जन्म तिथि आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है, मात्र ये 3 चीज भर के आप लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। तो आपको मार्कशीट को लेकर ज्यादा चिंता लेने की बात नहीं है। जो छात्र 10वीं की बोर्ड परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अतिरिक्त अर्थात कि CBSE, ICSE बोर्ड से उत्तीर्ण किए हैं उनको मार्कशीट देना अनिवार्य है, उनको प्राप्तांक यहाँ पे देना ही पड़ेगा। यदि बिहार बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो आपको क्या क्या तैयार रखना है, प्रकार रोल कोड, रोल नंबर और जन्म तिथि, उसके साथ साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया यदि आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए तो आप जैसे ही फॉर्म भरते समय रोल कोड, रोल नंबर और जन्म तिथि अपना भरेंगे वैसे ही आपके प्राप्तांक का सभी डिटेल वहां पे आवेदन प्रपत्र पे अंकित हो जाएगा। आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपकी एक समस्या का समाधान हो गया कि मार्कशीट आपका नहीं लगेगा। फिर आगे जानकारी दिया जा रहा है कि कम से कम आपको 10 कॉलेज चुनने का विकल्प दिया गया, अधिकतम आप 20 कॉलेज को चुन सकते हैं। ऐसे कॉलेज चुना है तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से 11 नंबर नोटिफिकेशन में जानकारी दिया गया है कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन 1 नंबर पे आपको मन है कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसको 1 पे भरना है, क्योंकि उसी हिसाब से जिस हिसाब से आप अपना कॉलेज का चॉइस भरेंगे उसी हिसाब से आपको वरीयता श्रेणी में कॉलेज दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे समझाया गया कि किसी छात्र को लगता है कि नहीं मुझे AN कॉलेज में एडमिशन लेना है और उसके बाद यदि नहीं मिलता है, उसमें एडमिशन नहीं हो पाता है, मेरे मार्क्स उतना अच्छा नहीं है तो मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन ले सकता हूं, तो उसको 1 नंबर पे क्या भरना है, AN कॉलेज, 2 पे कॉलेज ऑफ कॉमर्स, अर्थात की वरीयता श्रेणी इसी क्रम में आपको तीसरा, चौथा, पांचवा से लेकर 10 कम से कम और नहीं तो अधिकतम 20 आप भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय जो भी आप मोबाइल नंबर देंगे या ईमेल ID उसको आपको सुरक्षित रखना है, क्योंकि उसी के माध्यम से आपका लिस्ट जो आएगा तो उसको SMS के जरिए से ईमेल करके आपको OFSS के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि आपने ये कॉलेज भरा था, आपका प्रथम लिस्ट में नाम आया है कि नहीं, आप कैसे जाके आवेदन कर सकते हैं, तो उसको आपको सुरक्षित रखना है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से जानकारी दिया गया कि इस साल किस रूप में फॉर्म भराएगा, यहाँ पे आपका फोटो और भी सब चीज कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है यहाँ पे डिटेल में जानकारी दिया गया है। फॉर्म का प्रारूप कुछ इस तरह रखा गया है कि जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
तो हम लोग ऊपर डॉक्यूमेंट्स की चर्चा की है वो डॉक्यूमेंट्स तो लगेगा, उसके अतिरिक्त जिनको भी आरक्षण कोटे के अंतर्गत जिनको लाभ उठाना है, यहाँ पे देख रहे हैं कि इस कास्ट का कितना % आरक्षण दिया गया है। तो जिनको आरक्षण कोटि का लाभ उठाना है उनके लिए जाति और आय दोनों आपको सबमिट करना होगा ऑनलाइन आवेदन करते समय। तो आप अपना जाति आय बनवाकर पहले से रखें, अभी भी आपकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकता है। यहाँ पे आप डिटेल में लिस्ट देख पा रहे हैं कि आप किस कास्ट से हैं तो आपको कितना % आरक्षण की सुविधा मिलेगा। ये कल ही नोटिफिकेशन जारी करके स्पष्ट रूप से बताया गया था कि अगले सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी, अर्थात कि कल से कभी भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकता है, क्योंकि आज लास्ट डेट है। कॉलेज के पास आज भर ऑप्शन है कि अपने सीट में सुधार कर सकते हैं। साल खास बात है कि आपको अपने जिला में नामांकन लेना है तो उसके लिए भी आपको मौका दिया जाएगा। जिला वाइज सीट इस साल आवंटित किया गया है। उसके बाद आवेदन के लिए 3 नामांकन सूची जारी किया जाएगा। प्रथम नामांकन सूची में जो छात्र प्रथम श्रेणी से मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, इस साल कोई भी टेस्ट होगा नहीं तो एडमिशन जो होगा आपके नंबर के आधार पर होगा। तो पहले लिस्ट में उन्हीं छात्रों का नाम आएगा जो प्रथम श्रेणी अर्थात फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किए, और उसके बाद जो दूसरा लिस्ट जारी होगा उसमें सेकंड डिवीजन वाले छात्रों का मौका मिलेगा। उसके बाद जो तीसरा लिस्ट आएगा उसमें आपको तृतीय श्रेणी अर्थात जो छात्र थर्ड डिवीजन से उत्तीर्ण किए उनको मौका मिलेगा। और इस साल सीट जो है काफी अधिक है, 17 लाख के करीब करीब सीट है। तो कोई भी छात्र किसी भी डिवीजन से अगर बिहार बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किया तो उसका इंटरमीडिएट में आराम से इस साल नामांकन हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो जो डॉक्यूमेंट्स बताया गया उसको तैयार रखें कि कल से जो सप्ताह शुरू हो रहा है उसमें कभी भी आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकता है। जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।